छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। रामनवमी के दौरान हुए बवाल के बाद एक बार फिर कानपुर में साउंड सिस्टम को लेकर तनाव की स्थिति देखने को मिली। दरअसल शुक्रवार को भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा की शुरुआत से पहले ही साउंड सिस्टम को लेकर बवाल हो गया। इस मामले को लेकर पुलिस और समिति के पदाधिकारियों के बीच जमकर विवाद हुआ और गुस्साए साधु संत और महंत धरने पर बैठ गए। पूरा मामला नयागंज थाना क्षेत्र के पीपल वाली कोठी के पास का है, जहां से रथ यात्रा निकलनी थी, लेकिन उससे पहले ही साउंड सिस्टम को लेकर हंगामा हो गया। दरअसल महंत जितेंद्र दास और उनके समर्थक धार्मिक आयोजन के लिए साउंड सिस्टम लगा रहे थे, लेकिन चौकी इंचार्ज ने आपत्ति जताई और इस बात को लेकर दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। महंत का आरोप है कि चौकी इंचार्ज बादशाही नाका ने उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। इसके विरोध में महंत और उनके समर्थकों ने सड़क पर धरना देते हुए हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। आज हमारे यहाँ कानपुर महानगर में की पावन भूमि पर जो है विगत 350 वर्ष से श्री जगन्नाथ जी रथ यात्रा की परंपरागत रथ यात्रा चली आई है, जिसमें कि प्रशासन के द्वारा हम लोगों को 13 मीटिंग बुलाई गई। 13 मीटिंग में हमने उनसे वार्तालाप हुई, सारी चीजें तय हो गई। उसके बावजूद हमारे जो है यज्ञसेनी समाज की मंडल है, उसका जो है साउंड डाली तैयार हो रही थी। वहां पर ये राजीव कुमार वहां पहुंचे, उन्होंने उसको सबको उतरवा दिया। तो लोगों ने कहा भाई महंत जी से बात हुई है प्रशासन के, आप ऊपर के अधिकारियों से बात करिए, महंत जी से बात कीजिए। तो उन्होंने कहा महंतों की माँ का और बहन का, और जाओ पहले मेरे को यहाँ लिखित लेके आओ, तब मैं यहाँ से कोई भी काम करूंगा। बिना लिखित आदेश से यहाँ कोई साउंड ट्राली वगैरह नहीं बनेगी। जब उन्होंने इसका वो किया तो वहां पर खड़े हुए जो लड़के बनवा रहे थे उनको उन्होंने लाठी डंडों से पीटा और भगा दिया। वहीं स्थानीय लोगों और पार्षद की मौजूदगी में भजन के साथ संतों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी भी धरने में शामिल हो गए और सभी ने चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए साउंड सिस्टम लगाने की अनुमति देने की अपील की। देखिए, भगवान जगन्नाथ जी की परंपरागत शोभा यात्रा कानपुर से निकलती थी और लंबे समय से निकलती आई है। प्रशासन ने उसको अडंतापूर्ण तरीके से रोका और जो मंदिर कमेटी के लोग हैं और जो महंत जी हैं उनको माँ बहन की गाली दी पुलिस के अधिकारी ने। उसको लेके इन लोगों में आक्रोश है। ये लोग चौराहे पे आए थे, अधिकारी भी वार्ता करने में हठधर्मिता दिखा रहे हैं और सभी लोग आक्रोशित हैं। यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है और इस बात की मांग हो रही है कि दोषी जो पुलिस के अधिकारी उसको सस्पेंड किया जाए और जो साउंड को लेकर के जो गतिरोध है उसको वार्ता करके कहीं ना कहीं रास्ता निकाल के हल किया जाए। कोई पुलिस के दरोगा हैं बादशाही नाका थाने के, राजवीर सिंह कह रहा है, कोई राजेश कह रहा है, वो तो जांच कर ले पुलिस, जो हो उसको तत्काल सस्पेंड करे। महंत जी लोग धरने बैठे हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी कुछ नेता आए हैं, वो कोने में ले जाकर कोई वार्ता करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हम तो ही चाहते हैं कैसे भी वो वार्ता हो, रास्ता निकले और परंपरागत शोभा यात्रा फिर से निकले एक बार। ये सनातन धर्म के नाम पे बनने वाली सरकार का धोखा है जनता के बीच में। हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता पार्षद यहाँ पे धरने पे बैठे हैं और कुछ लोग लगे हैं मांडवाली करने में। कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग अधिकारियों के कोने में जाके मांडवाली कर रहे हैं, कुछ बेचारे यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। वहीं मामले की सूचना के बाद डीसीपी पूर्व सत्यजीत गुप्ता कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और समझाइश की कोशिश की। इस बीच पनकी मंदिर के महंत जितेंद्र दास ने ऐलान किया कि अगर रात 8 बजे तक जिला प्रशासन के अफसरों ने उनकी मांगे नहीं मानी और चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो रात 8 बजे वे नयागंज चौराहे पर आत्मदाह करेंगे। हालांकि जिलाध्यक्ष के मैसेज भेजने के बाद सीएम कार्यालय से डीजीपी से घटना की पूरी जानकारी ली गई और तत्काल थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। आपको बताते चले कि पहले दिन की रथ यात्रा शुक्रवार को तय करीब से करीब 4.25 घंटे की देरी से रात 9:45 बजे निकली। पहले रथ यात्रा की शुरुआत शाम 5 बजे होनी थी, लेकिन विवाद की वजह से यह देर रात निकली।
वहीं रथ यात्रा के साथ इस दौरान कई थानों का पुलिस बल और पीएसी के जवान तैनात रहे। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।